यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत और चाइना एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। चाइना ने एक बार फिर भारत के मुंह को ब्लॉक कर दिया है। रिसेंटली चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए भारत आए थे और उन्होंने भारत के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत करने के बारे में कहा था। लेकिन अभी एससीओ समिट को 15 दिन भी नहीं हुए हैं कि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर भारत से भिड़ रहा है। चाइना के तेवर देखकर लग नहीं रहा है कि चाइना भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट लेने देगा। क्या ये एक्चुअल न्यूज? वो बताने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पिछले कुछ समय से YouTube आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा था। ऐसे में हमने एक टेलीग्राम चैनल को स्टार्ट किया है। YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करते ही हम वहाँ भी पोस्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको भी हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लें। मेन खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। हुआ क्या कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद का एक मानाताना आतंकी है जिसका नाम है अब्दुल रऊफ अजहर। नाम आपको सुनने में जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि अब्दुल रऊफ अजहर जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का ही भाई है। अब्दुल रऊफ अजहर 1974 बॉर्न है, यानी लगभग 50 साल का है और पिछले कई दशकों से भारत के अंदर कई सारे आतंकी हमलों के पीछे इसी अब्दुल रऊफ अजहर का हाथ था। ये भारत के अंदर होने वाले आतंकी हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम देखता था, यानी भारत के अंदर आतंकी हमला कैसे होगा, कौन करेगा, क्या तरीका होगा, ये सारी चीजें मौलाना मसूद अजहर का ये भाई अब्दुल रऊफ अजहर देखता था। 1999 में जो एयर इंडिया का प्लेन IC-814 हाईजैक हुआ था उसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद साल 2001 में जो भारत की संसद के ऊपर हमला हुआ था उसके पीछे भी इसका नाम पाया गया था। और सबसे रिसेंटली जो साल 2016 में पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स के बेस के ऊपर हमला हुआ था उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के पीछे भी अब्दुल रऊफ अजहर का ही नाम था। इन हमलों को लेकर तो भारत के पास पुख्ता सबूत हैं। बाकी इसने भारत के ऊपर न जाने कितने आतंकी हमले करवाए होंगे। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी साल 2010 में ही अब्दुल रऊफ अजहर के ऊपर कार्रवाई की थी, इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। हुआ ये कि भारत पाकिस्तान में रह रहे इस अब्दुल रऊफ अजहर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता था, इसको ग्लोबल आतंकी घोषित करवाना चाहता था। इससे पाकिस्तान को इसके एसेट्स फ्रीज करने पड़ते, इसके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाता और आर्म्स एम्बार्गो लग जाता। लेकिन पिछले कल चाइना ने भारत का ये मूव एक बार फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इससे पहले पिछले साल अगस्त महीने में भी चाइना ने अब्दुल रऊफ अजहर को इसी तरह से बचाया था। उस समय भारत और अमेरिका ने एक साथ मिलकर इसको ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने के लिए प्रपोजल लाया था। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करवाने में चाइना हमेशा ही भारत का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। भारत जैश-ए-मोहम्मद, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से अगर 10 नाम भी भेजता है उसमें से चाइना सभी 10 को शील्ड करता है, फिर सालों तक पेंडिंग रखने के बाद एक आधे नाम से अपना होल्ड हटा देता है। आप सोचिए कि चाइना पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के चलते पाकिस्तान बेस्ड आतंकी गुटों के पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने में भारत का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। ऐसे में भारत को जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है उसके लिए चाइना कैसे राजी होगा? एंड चाइना की सहमति के बिना ना ही भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन पाएगा और ना ही भारत को वीटो पावर मिलेगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए भारत को आगे चलकर कभी समर्थन देगा? हाँ, दे सकता है या फिर नहीं, कभी नहीं देगा। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लें।